मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मैं गैस्ट्राइटिस के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। अगर आपको आईबीएस है, ज़्यादातर आईबीएस के पेशेंट को जब वो एंडोस्कोपी करवाते हैं तब उनको गैस्ट्राइटिस आता है। आप दर दर भटकते रहते हैं, कहीं पे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। जब आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तब हम इसे अच्छे से जान लें कि ये है क्या, होता क्यों है और इसका सही इलाज क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। ठीक, हम सभी जानते हैं गैस्ट्र मतलब पेट, ITIS, इट्स, यानी कि किसी भी बीमारी के पीछे, किसी भी डिजीज़ के पीछे अगर ITIS लगा हुआ है तो वो सूजन को मतलब इंडिकेट करता है कि आपको सूजन है। ठीक है, तो जैसे गैस्ट्राइटिस है या एसोफेगाइटिस है या डेओडेनाइटिस है या कोलाइटिस है, इस तरह के शब्द अगर लास्ट में आते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइनल गट में या कहीं पे भी सूजन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट में अगर सूजन हुआ है तो उसको ही गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब गैस्ट्राइटिस होने का जो मेन कारण क्या है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसके कारण तक नहीं जाओगे तब तक आप इसका इलाज कभी भी सही नहीं करवा पाओगे, ना ही आपका ये ठीक होगा। ठीक है, तो हम इसके कारण पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे स्टमक में इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, वही इन्फ्लामेशन धीरे 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 हमारे पेट को ख़राब कर देता है और हमको दर्द होने लगता है। ठीक, जब भी आप कुछ भी खाएंगे तो भी दर्द होगा, पूरे दिन आपका पेट भरा भरा लगेगा, पेट जब आपका खाली रहेगा तो भी मीठा मीठा दर्द होगा। इस तरह के सिम्टम्स जो है आपको आने लगते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो पेट में आपके सूजन होने का जो मेन कारण है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया हमारे पेशेंटों पर, कि जैसे हमारी नाभि खिसकेगी तब हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, और जैसे हमारा डाइजेशन खराब होगा वैसे ही हमारे बॉडी का जो वात पित्त कफ, हमारे न्यूरोथेरेपी की भाषा में बोलते हैं कि एसिड और एल्कलाइन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो गैस्ट्राइटिस का कोई भी पेशेंट होगा, गैस्ट्राइटिस एक डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं अभी वापस आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक आईबीएस का लक्षण है। कई बार आप पूछने लगते हो कि गैस्ट्राइटिस अलग होता है, कोलाइटिस अलग होता है, एसोफेगाइटिस अलग होता है। कोई भी अलग नहीं है, सभी जो बीमारियां हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, ये सभी आईबीएस के ही लक्षण होते हैं। अब आपको अगर गैस्ट्राइटिस है तो पेट फूलेगा खाने के बाद, पेट आपका साफ नहीं हो रहा है तो आपको क्या बोलेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो भी कोई अलग से बीमारी नहीं है। ठीक, क्योंकि जब आपको पेट में सूजन होगा, ठीक है, HCl बराबर रहेगा नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। इसका जो होने का मेन रीजन है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी का एसिड और एल्कलाइन अगर बैलेंस गड़बड़ हो गया, बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारा जो पेट है, इसकी जो दीवार होती है वो लूज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, यानी जो वॉल होता है, जो भी हम भोजन करते हैं वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट ना हो, यानी भोजन ऊपर की तरफ ना आए, उसके लिए ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था किया, यहाँ पे वॉल का व्यवस्था किया, यानी स्फिंक्टर लगा दिया। ठीक है, अब कई बार होता क्या है कि आप को जो भोजन करने के बाद में आपको जो खाना है, भोजन है, वो वापस ऊपर आता है, रिफ्लेक्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वॉल जो है आपका लूज हो चुका है। लूज होने के बाद आपका जो है भोजन रिफ्लेक्ट होगा, एसिड रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसको बोल देंगे कि आपको GERD हो गया है। ठीक है, यानी गर्ड की प्रॉब्लम आपको हो गई है। ठीक है, वो भी एक लक्षण है। ठीक, अब ये लूज होने के बाद में सबसे पहले तो आपको भोजन जो है आपको रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, फूड रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होगा कि आपके जो लाइनिंग है, पेट की जो ये बाहरी लाइनिंग होती है जिसके अंदर HCl रहता है, अगर हमारा पेट लूज हो जाएगा तो क्या होगा, आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप जब टॉयलेट करोगे तो उसमें कई बार चिकना चिकना निकलेगा, कई बार झाग निकलेगा, ऐसे ही चिकना चिकना निकल जाएगा। तो ये सब लाइनिंग जो है आपकी बाहर निकल जाती है लैट्रिन के द्वारा। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो HCl है,
वहाँ पर HCl जो रहता है वो पेट की दीवारों में छेद करने लगता है। अगर वो पेट की दीवार में म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, वहाँ से अगर HCl टकराएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टकराएगी पेट से, तो वहाँ पर छेद होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH होता है लगभग 2.3 होता है। ये एसिड इतनी खतरनाक होती है कि अगर निकाल कर आपके चेहरे पे मार दिया जाए तो आपका चेहरा झुलस जाएगा। ठीक है, तो इतनी खतरनाक एसिड को अगर पेट जो है आसानी से अपने अंदर लेके रखता है, उसकी रक्षा करने के लिए जो है मेन जो बताया कि आपको म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन खत्म होने के बाद में हमारे पेट में इस तरह से सूजन जो है उत्पन्न हो जाती है यानी आने लगती है। फिर आपको दर्द महसूस होने लगता है। फिर इसको डॉक्टर बोलते हैं एंडोस्कोपी करके कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है, यानी जो भी भोजन हमने खाया है वो आसानी से छोटी आंत में न जाए, यानी पहले आपके स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जो भी वहाँ उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो टुकड़े टुकड़े में होते हैं, वहाँ पे प्रोटीन अलग होता है, सारे एंजाइम जो है अलग होते हैं, अपने रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद हमारा जो स्टमक है थोड़ा सा फूड क्या करेगा, यहाँ से जो स्फिंक्टर है उसको खोलेगा और थोड़ा सा भोजन आगे की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाचन क्रिया हमारी काम करती है। फिर यही सब चीज़ें हैं कि भाई इसका कारण क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि हमारा एसिड एल्कलाइन इम्बैलेंस होने की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। ठीक है, देखिए HCl यानी खाने के बाद में अगर पेट फूल रहा है तो धीरे धीरे आपका अगर गैस्ट्राइटिस है तो आपका HCl भी कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर भटकने से, इधर उधर पैसे बर्बाद करने से, एंडोस्कोपी कराने से, बड़े बड़े टेस्ट कराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। तो इसके जड़ पे अगर हम जाएंगे तो क्या करना है, न्यूरोथेरेपी में हम सबसे पहले आपके बॉडी का जो एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं। उसको जैसे हम बैलेंस करेंगे और स्टमक के पॉइंट्स हम आपको थेरेपी में ऐड करते हैं। फिर क्या होगा, स्टमक के पॉइंट्स ऐड करेंगे यानी स्टमक के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, सबसे पहले हम एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट हम अगर HCl को बढ़ा देंगे न्यूरोथेरेपी से तो भी, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है तो एसिड अगर बढ़ गया तो और ज़्यादा दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो साथ साथ हम क्या करते हैं, एसिड एल्कलाइन बैलेंस कर देंगे। आपके स्टमक में धीरे 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 जो म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो गया था वो बनने लगता है, वो आने लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम HCl बढ़ाते हैं फिर आपका जो दर्द है, पेट में जो दर्द होता रहता है वो कम होते चला जाता है। उसके बाद जो भोजन आप खाते हो तुरंत पेट फूल जाता है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया टाइप का आ रहा है, अनपचा टॉयलेट आता है, हाँ, अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है तो ऐसे पेशेंट को UDF आता है यानी अनडाइजेस्टेड फूड उनके स्टूल में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पचाने का काम जो है भोजन को हमारा HCl कर रहा होता है और गैस्ट्राइटिस की वजह से हमारा पेट भी खराब हो गया, पेट में सूजन भी हो गया, HCl भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस की जाती हैं, उसके बाद ही और आपका जो गैस्ट्राइटिस है वो ठीक होता है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ऐसे जो पेशेंट हैं, जो IBS के पेशेंट हैं, उनकी नाभि हमें सेट करनी पड़ती है। समझ गए, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि हमारी नाभि खिसकने की वजह से हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो फ्लैक्चुएट हुए, फिर उनका फंक्शन खराब हुआ, धीरे धीरे इस तरह की कंडीशन हो गई कि वहाँ सूजन हो गया। ठीक है, तो पेट को ठीक करते समय हम ध्यान रखते हैं कि भाई नाभि को भी सेट किया जाए, नाभि को भी सेट करना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने वाला हम फॉर्मूला उसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें आपकी जो है ठीक करेंगे एक ही साथ, इसीलिए हम 1 घंटे की थेरेपी आपको देते हैं। ठीक है, इस तरह का पूरा कंडीशन अगर आपको है, परेशान हो, कई साल से आप भटक रहे हो दर दर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ठीक करने में आपको समय लगेगा, आपको इलाज कराना है, यहाँ पे आना है तो आप बिंदास आइए। पूरे
पॉजिटिविटी के साथ में आइए। ऐसा मत सोच लेना कि ये कई सालों की प्रॉब्लम, और गैस्ट्राइटिस तो खास करके गैस्ट्राइटिस जिसको है उसको तो समय काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, यही है कि ये गारंटी के साथ में आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं, बेचैन नहीं होना।